सबसे पहले वाइब्स मैं देती हूँ। सैटर्न पाइसेस में इट इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड रिफॉर्म्स। जुपिटर टॉरस से जेमिनी मई तक, फिर एग्जॉल्टेड है, और फिर कैंसर में है जून से। और सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा मई में, राहु एक्वेरियस में जाएगा और केतु लियो में। ये डेकेड का मैसिव चेंज है। 2026 वॉलेटाइल है माय फ्रेंड्स। नया साइकिल बर्थ हो रहा है एज पर न्यूमरोलॉजी। इट इज़ नंबर 1, इट इज़ द बर्थ ऑफ अ न्यू साइकिल। थोड़ा टफ होगा, बर्थ डिफिकल्ट है, बट सुपर रिवॉर्डिंग है। न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू लीडरशिप है, बट बर्थ पेन भी। मैं इंडिया और सब कॉन्टिनेंट पे फोकस कर रही हूँ, बट आई एम ब्रिंगिंग अ लिटिल बिट ऑफ यूएसए एंड others also into it, since we do not live in isolation. So let's begin. The first thing I see is a massive tech boom for India. Rahu moves into Aquarius and Jupiter is in Gemini, मई से अक्टूबर तक। तो AI, क्रिप्टो, सोशल मीडिया, एविएशन, टेलीकॉम, सब में ग्रोथ होगी। Actually, India is a very young country. We have a lot of youth. And youth culture rule करेगा। इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने में ये यूथ हमें हेल्प करेगा। वी आर गोइंग टू सी अ मैसिव डिजिटल रेवोल्यूशन। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। जुपिटर टॉरस में है जैन से मई तक। फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इसमें कुशन मिलेगा। जेमिनी फेज में आईटी, कम्युनिकेशन, ग्रोथ एंड टेक रिलेटेड डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। एंड कैंसर एग्जॉल्टेड है, विच मीन्स रियल एस्टेट एंड फूड। जून से इनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट में पर हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, बट कुछ एक साइंस काफ़ी लकी है, जैसे एयर साइंस विल बी वेरी लकी इन द इन्वेस्टमेंट्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यू कैन इन्वेस्ट विदाउट फियर। सैटर्न फुल ईयर पाइसेस में है। जैन से मई तक फार्मा, फिल्म्स, रिलीजन में कंफ्यूजन है। बाद में डिसिप्लिन से योगा, आयुर्वेद, ये जो पिलग्रिमेजेस है, इनमें बूम आएगा। इंडिया विल एक्सपीरियंस पीस, वी विल गो इनटू आवर रूट्स, बट ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म एट द सेम टाइम राइज करेगा। गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया का पॉलिटिक्स स्टेबल हो जाएगा। मई तक इंडिया का जो 7.5 है, इंडिया इज कैंसर लगना, so it has its 7.5 which ends in May. उसके बाद लीडरशिप बेटर हो जाएगी, गवर्नेंस विल इम्प्रूव। जो बॉर्डर टेंशन्स है ना चाइना के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, ये डिप्लोमेसी से हैंडल हो जाएंगे। इंटरनल एक्सटर्नल एनिमीज़ जो हैं वो जागेंगे, बट इंडिया का अब टॉलरेंस हो गया है ख़त्म। हम लोग इंसल्ट्स के, एग्रेशन की बराबर जवाब देंगे। I need to warn my viewers that by the end of 2026 सितंबर से दिसंबर तक, जब मार्स केतु का लियो में कंजंक्शन होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगी एंड दैट कैन लीड टू टेररिस्ट अटैक्स, जनरल अनरेस्ट। इसीलिए विजिलेंट रहो, सेफ रहो। 2026 माय फ्रेंड्स एक एग्रीकल्चरल जैकपॉट है। जुपिटर टॉरस में है, फिर एग्जॉल्टेड कैंसर है। मॉनसून बेटर होगी, डेयरी, रूरल इकोनॉमी, ये सारा कुछ अप होगा। फूड सिक्योरिटी स्ट्रांग होगा, फार्मर्स खुश होंगे, होपफुली प्राइसेस भी गिरेंगी।
Beginning of the year, real estate is going to be weak. But by the end, by November, December, we will see massive growth. So, if you are looking to invest in property, 2026, late 2026 is a very good time. Rahu is in Aquarius, which means revolutionary ideas are going to come up. In India तो हम देख ही रहे हैं AI, क्रिप्टो, इसमें ग्रोथ होगी. इंडिया एक वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर बनेगा इन दीज थिंग्स. वैसे भी ग्लोबल टेक में एक शिफ्ट आएगा. There is a Saturn plus Rahu in Pisces, Ketu in Virgo, kind of a configuration from Jan to May. That is going to bring some kind of a health crisis. This can lead to overcrowding of hospitals. This can lead to pharmacies being overextended. So, focus on your own personal health and try to avoid needing medical assistance. There is going to be an education boom. Jupiter in Gemini means higher studies, research, competitive success. ये सब चीज़ें reflect होंगी on the ground level in your personal life. And over here also, the air signs will shine. Gemini, Libra, Aquarius, this is your time. Exalted Jupiter है कैंसर में जून से, तो वेडिंग्स तो नेचुरल हैं, बेबी बूम भी होगा और घर में हार्मनी होगी, पीस होगी, सुकून होगा. इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर जुपिटर लियो में है अक्टूबर ऑनवर्ड्स. सो फायर एंड एयर साइंस आप लोग बॉस बनोगे. देयर विल बी मोर विजिबिलिटी करियर में. लीडरशिप रोल्स इजी हो जाएंगे निभाने के लिए. एंड ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड people are going to shine in public roles, in art, in taking leadership responsibility and roles. Ketu is in Leo, and this makes the price of luxury very volatile. So yes, gold is going to go up. मेरे को ये क्वेश्चन काफ़ी बार लोगों ने पूछा है, so I'm putting it out here. Gold is out of reach for a lot of people as per investment. अगर gold out of reach है, silver is still approachable. So invest in silver, my friends. Silver is also appreciating, but you get a more substantial return from silver. केतु इन लियो से ग्लोबल ड्रामा एक और हो रहा है कि लीडर्स में ईगो क्लैशेस होंगे. यूएसए में अनरेस्ट डेफिनेटली है. मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंटेंसिफाई करेंगे. इंडिया आई थिंक इज इन अ स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग पोजिशन एंड द लीडरशिप इज वाइज इनफ टू कैपिटलाइज ऑन इट. सो इन इंडिया वी आर सेफ, बट देर इज ग्लोबल अनरेस्ट. एक बात मैं बता दूं, मई में काफ़ी लोगों को पर्सनल रिलीफ मिलेगा. वर्गो लियो लगन को मई में केतु से ह्यूज ब्रेक मिलेगा. कैंसर लगन वालों का 7.5 का पीक ख़त्म हो जाएगा, तो एक राहत मिलेगी मई में. इट्स अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर एनीथिंग न्यू दैट यू वांट टू स्टार्ट. अब जुलाई से दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है और शनि जब वक्र चलता है तो क्या होता है, फाउंडेशंस रीस्ट्रक्चर होते हैं.
फाउंडेशंस रीस्ट्रक्चर होने का मतलब ये है कि हार्ड वर्क करोगे फ्रूट मिलेगा, लेट मिलेगा बट ज़रूर मिलेगा। ये कार्मिक रिवॉर्ड्स जो है ना, कार्मिक पैटर्न्स फेस करने का रिजल्ट होता है। एंड दिस इज़ अ ग्लोबल पुश टूवर्ड्स maturity, towards inner growth, towards introspection, honesty, forgiveness. And अगर हम कार्मिक पैटर्न्स फेस कर लेते हैं तो लास्टिंग पीस मिलेगा, नॉट ओनली फॉर us as individuals but also for the planet, for humanity in general. First of all, I want to talk about China. China is going through political and economic crisis, and I think in 2026 this will intensify, and China will do what China always does when there are a lot of problems inside its own country, inside its own border. It will start attacking its neighbors. So I see a lot of unrest happening in countries around South Sea China. यूरोप का हालत वैसे का वैसा रहेगा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस चलती रहेगी, बट मैं ये देख रही हूँ कि यूरोप पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 2026 मिड में, एंड उससे ट्रेड एंड एग्रीकल्चर रिकवर करने लग जाएंगे. The old Russia broke away into many countries. Some of them जैसे यूक्रेन है, रिश्ता completely रशिया के साथ बिगड़ गया है. I see other countries, because they have a shared history and a shared culture, I see a lot of them building stronger ties with Russia. Of course, the Russia-Ukraine disagreement is going to continue, and somewhere in the middle of 2026 the hostilities will cease, but the tension will still remain. While I'm talking about Russia, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि 2026 में एक नेचुरल डिज़ास्टर होगा, काफ़ी भयंकर, काफ़ी हैवी नेचुरल डिज़ास्टर होगा. ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत होगी रशिया में. यूएसए की इकोनॉमिक क्राइसिस होगी बहुत ज़बरदस्त. दिस इज़ गोइंग टू हैपन अगस्त में, जैसे एक्लिप्सेस होंगे उसके बाद में सितंबर अक्टूबर में जुपिटर मार्स एंड केतु का ये ट्रिपल कंजंक्शन होगा. इससे इकोनॉमी जो है यूएसए की, इसका भयंकर डाउनटर्न होगा, एंड दिस इज गोइंग टू अफेक्ट नॉट ओनली यूएस बट ऑल्सो द इंटायर ग्लोब. The global polarization will bring a very strong anti-Islamic wave all through the planet, and there will be a very strong push against Islamic faith, and this can lead to a lot of unrest at a global scale. This is a number 1 year. It is the beginning of a cycle. So there is a lot of volatility. There is also birthing pains, because an entire new cycle is being birthed. There are fresh beginnings, and whenever there is a new project that starts, there are difficulties. So be prepared for that. एक और जो फाइनल वाइब मैं देना चाहती हूँ ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, not only is this year going to be very good for air signs, it is also very good for our country. India
का 7.5 खत्म हो रहा है एंड उसके बाद में इंडिया का गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ पावर शुरू होता है. नाउ टू सम इट ऑल, ये मैंने 26 आपके लिए प्रिडिक्शंस दिए हैं फॉर 2026. For your individual birth chart, please contact an astrologer you trust who can do your Janam Kundli. You can also get in touch with me. Just drop a line and I will contact you and we can take it further. Until next time, Happy New Year, all the best. Namaste.